फाइनली रैंडी ऑर्टन इज कमिंग बैक। जी हाँ दोस्तों, मंडे नाइट रॉ हो गई है आज की खत्म। और गाइस 21 तारीख की मंडे नाइट रॉ के अंदर जो कुछ हम लोगों ने देखा ना, दिल का तो हो गया। एपेक्स प्रेडेटर एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 1 साल के बाद दोस्तों अपनी वापसी करने वाले हैं, क्योंकि हो चुका है दोस्तों कंफर्मेशन। कोडी रोड्स ने रैंडी ऑर्टन को एज ए 5th मेंबर आज के मंडे नाइट रॉ में रिवील कर दिया। तो गाइस आज की रॉ हो गई खत्म। एंड गाइस इसके अंदर कोडी रोड्स ने एंड में आकर यह चीज कह दी है कि ये कोई और नहीं, एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन ही होने वाले हैं, जो कि उनके 5th मेंबर रहेंगे। आज की रॉ दोस्तों काफी तगड़ी थी, जिसके अंदर दोस्तों एक से बढ़कर एक सेगमेंट हम लोगों ने देखे हैं। लेकिन गाइस सबसे ज्यादा इंटरेस्ट एंड में आया, क्योंकि एंड में दोस्तों जो कोडी थे वो अपना फैसला सुनाने वाले थे। क्योंकि दोस्तों जो हमारे अपने जे एंड सेमी ज़ेन है, उनके पास कोई भी मित्र नहीं था। तो ऐसे में दोस्तों सारा सारा दारोमदार कोडी रोड्स के कंधों पर था कि गाइस वो कोई अपना दोस्त लाए। और यही चीज दोस्तों शुरुआत में कही थी कोडी ने कि वो एक ओल्ड फ्रेंड को जानते हैं जिसे वो कॉल लगाने वाले हैं। और उस बंदे ने दोस्तों उन्हें एंड में हाँ भी कर दिया, और वो कोई और नहीं, हमारे एपेक्स प्रेडेटर द रैंडी ऑर्टन थे। तो गाइस बात कर ली जाए आज की रॉ की शुरुआत की। आज की रॉ की शुरुआत दोस्तों काफी धांसू तरीके से हुई थी, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहली एंट्री हम लोगों को देखने को मिलती है ड्रू मैकिंटायर की। वो ऑलरेडी दोस्तों रिंग के अंदर खड़े हुए थे और ड्रू मैकिंटायर दोस्तों यहां अपना फैसला सुनाते हैं। दरअसल दोस्तों ड्रू मैकिंटायर से जुड़े बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चन मार्क थे। क्या ड्रू मैकिंटायर ने जजमेंट डे को ज्वाइन कर लिया है, या फिर ड्रू मैकिंटायर लीडर होने वाले जजमेंट डे के? तो ये सारे के सारे सवाल थे, और इनका जवाब दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने भली भांति दिया भी। और ये चीज कहते हैं कि बहुत से लोगों को क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या मैं जजमेंट डे में जुड़ चुका हूं। देखो, मैंने रिया रिप्ली का हाथ जरूर थामा है, लेकिन मैं जजमेंट डे में नहीं जुड़ा हुआ हूं। मैं लोन वुल्फ हूं, मैं अकेला अपनी फाइट्स को लड़ना चाहता हूं। लेकिन इस टाइम मुझे एक बंदे से बदला लेना है, वो है जे उसो। और जजमेंट डे के साथ जुड़कर मैं वो चीज कर पाता जो चीज मुझे नहीं मिल पाती, वो है जे उसो इनसाइड अ केज। जे उसो को पीटने के लिए ही मैं यहां आ रखा हूं, और जे उसो को मैं उसकी नानी याद जरूर दिलवाऊंगा, क्योंकि जो कुछ उसने मेरे साथ किया है, जो कुछ उसने मेरे साथ किया है पास्ट में, जैसे कि आप लोग जानते हैं उसने मुझे टाइटल अपॉर्चुनिटी जो थी वो लूज करवाई थी, तो मैं उसका बदला उससे जरूर लूंगा। जिस पर दोस्तों हम लोगों को जे की एंट्री देखने को मिलती है। जे अपनी एंट्रेंस पर दोस्तों ये चीज कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर कुछ ज्यादा बोल रहा है, और ऐसा कुछ होने से पहले वो उन्हें ही रास्ते साफ कर देंगे। लेकिन गाइस इन द मीन टाइम वो अटैक कर पाते ड्रू के ऊपर, कि गाइस हम लोगों को देखने को मिलती है जजमेंट की एंट्री, जो कि पीछे से आकर खड़ी हो जाती है। फिर दोस्तों जो जे है उनके दोस्त भी आ जाते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं यहाँ कोडी की टीम में एक मेंबर कम था, तो जैसे ही दोस्तों रिंग के अंदर घुसे ना सारे के सारे, बीच में आ गए एडम पेयर्स। एडम पेयर्स बोले रुक जाओ, मैं नहीं चाहता हूं कि फिर से कियास फैले, मैं नहीं चाहता हूं कि फिर से मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स को तुम्हारे ऊपर लगवाना पड़ जाए। मैं बस ये चीज चाहता हूं कि कोडी तुम्हारी टीम में एक मेंबर कम है, और मैं ये चीज चाहता हूं आज शाम तक, आज शाम 9 बजे तक मैं चाहता हूं कि तुम वो मेंबर रिवील करो। रही बात भिड़ंत की, तो भिड़ंत होती है तो वहां एडवांटेज चला जाएगा उस बंदे के पास जो कि पहले हाथ नहीं उठाता है। तो यहां दोस्तों उन्होंने जैसे तैसे ब्रॉल को तो रोक दिया था, लेकिन गाइस मेन इवेंट जो था वो कंफर्म हो गया था, जिसके अंदर दोस्तों एक मेंबर जजमेंट डे का रहना था, और एक मेंबर दोस्तों हमारी कोडी की टीम का रहना था। और गाइस उनका सिंगल्स मैच होना था, जो जीतता और एडवांटेज पाता। एडवांटेज क्या है मैंने कल वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। बात कर ली जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों नाया जैक्स वर्सेस ड्रैकुल का मैच हुआ। मैच वाज गुड, लेकिन सरप्राइजिंगली दोस्तों इसके अंदर जैसे एंडिंग थी ना, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा है। एंडिंग में दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है, रैकुल की पीठ तोड़ दी थी नाया जैक्स ने, बार बार उनके पीठ पे हमला किया जा रही थी। एंड में दोस्तों बेचारी रैकुल से पाव बम नहीं लगाया जाता है, और उन्हें दोस्तों वहां एक तरीके से बिल्कुल चपाता बना देती है नाया जैक्स। उनके ऊपर दोस्तों अपना हिप अटैक कर देती है और पिनफॉल ले लेती है। तो नाया जैक्स की इसके अंदर जीत हुई है, और काफी सरप्राइजिंग ये जीत थी मेरे लिए। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को बैक स्टेज देखने को मिलता है कि डेमियन प्रीस्ट की बातचीत हो रही है जजमेंट डे के साथ। वहां ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं, जिस पर दोस्तों रिया कहती है कि डेमियन प्रीस्ट लीडर है इस बारी की वॉर गेम्स का। ड्रू कहते हैं ओके, मुझे इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो मैच होने वाला एडवांटेज मैच, इसके अंदर मैं उतरूंगा, क्योंकि मुझे जे को फेस करना है। तो यहां दोस्तों उन्होंने खुद का नाम दर्ज कर दिया था, जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है हमारे अपने जे उसो का। तो गाइस जे उसो का भी रिएक्शन आता है। जे उसो दोस्तों सैथ को ये चीज कहते हैं कि सिंस जो ड्रू मैकिंटायर वो उतर रहा है, तो ऐसे में उन्हें उतरना है। सैथ उन्हें समझाते हैं, लेकिन जे नहीं मानते हैं, जिस पर दोस्तों कोडी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद दोस्तों इनकी बातचीत लगती है मेंबर के ऊपर, और इस पर दोस्तों जो हमारे अपने कोडी है वो ये चीज कहते हैं उनके पास एक ओल्ड फ्रेंड का नंबर है,
और वो उन्हें कांटेक्ट करने वाले हैं, अगर वो शाम तक उनके साथ जुड़ पाता है या फिर नहीं उन्हें तभी पता चल पाएगा। तो कॉल यहां उन्होंने मिलाई थी जाकर, जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को बैकी का मैच देखने को मिलता है। बैकी लिंच वर्सेस ज़ाया अली वाज एब्सोल्युटली गुड मैच। सच्ची बात बताऊं, मुझे इसके अंदर बहुत ज्यादा मजा आया। ज़ाया अली को भी कमजोर नहीं दिखाया और खासकर दोस्तों बैकी भी इसके अंदर स्ट्रांग लगी है। ऑब्वियसली दोस्तों बैकी स्ट्रांग ही है, लेकिन गाइस एंड में चीज देखने को मिलती है कि लिंच इसके अंदर अपना मैन हैंडल स्लैम लगाकर जीत जाती है। लेकिन उसके बाद दोस्तों एक बड़ी थिंग देखने को मिलती है, होता है ये कि गाइस वहां बेली की टीम आ जाती है स्मैकडाउन से और गाइस अटैक कर देती है बैकी के ऊपर, जिस पर दोस्तों स्मैकडाउन से ही बैकी की टीम भी आ जाती है और गाइस एक मैसिव ब्रॉल हो जाती है। एडम पेयर्स पुरुषों को तो रोक पाए दोस्तों, लेकिन महिलाओं को नहीं रोक पाते हैं। यहाँ ये महिलाएं दोस्तों मानती नहीं है। इवेंचुअली दोस्तों जो हमारी अपनी बैकी की टीम है वो डोमिनेट करने लग जाती है, जिस पर डैमेज कंट्रोल को वहां से भगना पड़ जाता है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है बैक स्टेज कि विंची एंड गाइस काइजर के बीच में तू मैं हो रही है, जिस पर काइजर कह रहे हैं लास्ट वीक तो बिन बात के मैच के अंदर ऐड हुआ। वहीं दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है ये चीज कि गाइस जो हमारे अपने विंची है वो साफ साफ ये चीज कहते हैं कि मुझे गंथर के ऑर्डर थे, और इस पर दोस्तों काइजर कहते हैं आज के मैच में तुझे नहीं दिखना है। लेकिन गाइस हुआ उल्टा ही। मैच की बात करूं, मैच जॉनी गारगानो के खिलाफ था काइजर का, और इसके अंदर दोस्तों बीच में विंची आ गए, ध्यान भटका और गाइस वहां हमारे जॉनी गारगानो ने अपना फिनिशर लगाकर पिन कर दिया। और उसके बाद दोस्तों बैक स्टेज बातचीत होती है, विंची को गालियां देते हुए नजर आते काइजर। विंची दोस्तों आगे कुछ कह पाते हैं, गंथर आ जाते पीछे, तो गंथर कहते हैं कि तुम लड़ क्यों रहे हो, और काइजर ये सारी तुम्हारी गलती है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम ख्याल रखो विंची का, ना कि विंची को तुम्हारा, और विंची जो कर रहा है वो मेरे नक्शे कदमों पे कर रहा है, तुम काफी बेकार कर रहे हो और इस वक्त तुम नाम धूमिल करवा रहे हो इंपीरियम का। तो बार बार दोस्तों वो परेशान कर रहे हैं काइजर को, और मुझे लग रहा है काइजर छोड़ सकते हैं इंपीरियम को और जा सकते हैं जिंदर माल की टीम में। पहले तो समय बताएगा, बात की जाए इसके बाद क्या हो। इसके बाद दोस्तों हमें एक चीज देखने को मिलता है बैक स्टेज दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं की टैग टीम आपस में तू मैं कर रही होती है, और एडम पेयर्स ये चीज कहते हैं कि तुम सारी टीम्स चुप कर जाओ, मैं तुम्हारा एक फैटल 4-वे बना रहा हूं सारी टीम्स का, और जो उसमें जीतेगा वो नंबर कंटेंडर बन जाएगा टैग टाइटल्स का। अब गाइस हम देख रहे हैं बैक स्टेज की स्टार्क एंड रिया रिप्ली का फेस ऑफ होता है। स्टार्क कहती है तेरा फोकस इस टाइम हर जगह पर है सिवाय मेरे, लेकिन तेरी यही चीज तुझे लूज करवाएगी और मुझे बनवाएगी चैंपियन। अब बात करूं दोस्तों इससे अगले मैच की, तो गाइस वो था इन महिलाओं का फैटल 4-वे। इसके अंदर दोस्तों टीम्स थी दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कटाना केसी इनकी टीम थी, साथ ही साथ दोस्तों हमें देखने को मिल रही थी दोस्तों नटालिया की टीम भी, वहीं अल्फा अकेडमी की टीम भी थी, और गाइस हमारी अपनी कैंडिस की टीम भी थी। मैच की बात कर ली जाए, मैच दोस्तों काफी तगड़ा था, और गाइस इसके अंदर एंड में चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो हमारी अपनी नटालिया की टीम है ना गाइस, नटालिया की जो टीम है वो इसके अंदर जीत जाती है और नंबर 1 कंटेंडर यहां बन जाती है। तो गाइस नटालिया की टीम जीती है और नटालिया को दोस्तों यहां कांग्रेट्स है। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारे अपने टैग टीम्स पुरुषों का एडम पेयर्स से मैच मांग रहा। तो जैसे महिलाओं को मिला तो पुरुष भी मांग रहे थे दोस्तों। इस पर दोस्तों जो हमारे अपने एडम पेयर्स से ये चीज़ कहते हैं, तुम सारी टीम्स को नेक्स्ट वीक ही मौका मिल पाएगा जहां टैग टीम टर्मोइल में जो जीतेगा वो नंबर 1 कंटेंडर बनेगा। तो इसमें जिंदर माल की टीम भी है, यानी कि दोस्तों हमारे इंडियन लड़के भी है, और कोफी किंगस्टन की टीम भी है, और दोस्तों अल्फा अकेडमी ऑब्वियसली वो भी है। तो देखते हैं दोस्तों कौन वहां जीतता है। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जो अगली चीज़ देखी वो था गाइज हमारे दमिस का सेगमेंट। दमिस दोस्तों बात करते हुए नजर आते हैं हमारे अपने गंथर के साथ, फेस टू फेस का रखा हुआ था, और इसके अंदर दोस्तों जो गंथर है वो काफी सैवेज बातें करते हुए चीज कहते हैं कि दमिस तुम पता है किस तरीके के लड़के हो जिसे कॉलेज में स्कूल में बुली किया जाता है, जो सोचता है कि सुपरस्टार्स मेरे हीरो है, और जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आता है वही सुपरस्टार्स उसे बुली करते हैं। तो उस टाइप का बंदा है, तो एक एंटरटेनर है, जिस पर दमिस कहते हैं हाँ वो मानते हो एक एंटरटेनर है, लेकिन ऐसे एंटरटेनर्स ने इस चैंपियनशिप को इस बुलंदी पर पहुंचाया, और यही एंटरटेनर विन भी करेगा इस बारी के सर्वाइवर सीरीज में। जिसके बाद दोस्तों गंथर उन्हें बुली करने की कोशिश करते हैं और धक्केबाजी करते हैं, लेकिन दमिस ने दोस्तों यहां उन्हें चपत लगाई, लेकिन फिर उन्हें बिग बूट लगी। दमिस ने दोस्तों चलाकी दिखाई और लो ब्लो लगाने के बाद दोस्तों काफी स्टाइल में, बिल्कुल स्टाइल में दोस्तों स्कल क्रशिंग फिनाले लगाया, जो कि मुझे काफी कूल लगा, और दमिस दोस्तों यहां ऐसी तैसी फिर दी गंथर की। अब गाइस हम लोगों ने देखा है आइवार का चैलेंज, जो कि ब्रॉन्सन रीड को ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने देवताओं की बेइज्जती किया, और नेक्स्ट वीक वो उन्हें चैलेंज करते हैं, जिस पर ब्रॉन्सन रीड ने कहा नेक्स्ट वीक बेटा तू सुनामी खाएगा, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब जो अगली चीज हम लोग देख रहे हैं वो था गाइस हमारा सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था दोस्तों हमारे अपने शिंस्के लाला का मैच। शिंस्के लाला ने दोस्तों हमारे चैट को फेस किया। मैच के अंदर एंड में दोस्तों टर्न बकल जो था वो नंगा था, जिसे बचने के चाह में दोस्तों जो हमारे अपने चैट गेबल है रोल अप खा गया और उनकी पिन हो गई। अब गाइस हम देख रहे हैं अपना मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जिससे पहले दोस्तों जो कोडी है, कोडी से सवाल करते हुए नजर आते हैं। सेमी सैथ पूछते हैं कि क्या वो बंदा कंफर्म हुआ है,
जिस पर कोडी कहते हैं तुम्हारा कंफर्म हुआ, दोनों कहते हैं नहीं, हमारे बंदों ने तो मना कर दिया। कोडी कहते हैं मेरे बंदे ने फोन चकाया एंड हिज इन, यस हिज ऑफिशियल। अब गाइस ये बंदा कौन था, एंड में पता चलना था। और गाइस एंडिंग भी शुरू हो चुकी है, जहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे उसो का मैच हुआ। मैच वाज गुड, लेकिन एंडिंग काफी शॉकिंग थी मेरे लिए, क्योंकि फ्यूचर शॉक डीडीटी से ही इसके अंदर ड्रू मैकिंटायर जीत गए। जे ने हाँ मैच के बीच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस तो दी, लेकिन एक ही फ्यूचर शॉक डीडीटी लगी, उनकी पिन हो गई। और उसके बाद दोस्तों में चीज देखने को मिलती है कि वहां फिर से अटैक करने जाते हैं ड्रू मैकिंटायर, और रिया रिप्ली भी आ जाती है। जे को दोस्तों पीटते पीटते वो ले जाते हैं दोस्तों अनाउंसर टेबल के ऊपर, मार पाते। इससे पहले दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है चीज के वहां जजमेंट डे के बाकी मेंबर्स भी आते हैं, और गाइस आ जाते हैं। कोडी की टीम भी जो कि चेयर लेकर आती है, जिस पर दोस्तों वहां से जजमेंट डे भागने लग जाती है। और गाइस फिर जो कोडी कहते हैं वो थे गाइस गोल्डन वर्ड्स। कोडी कहते हैं ही इज ग्लैड कि उनके पास ड्रू मैकिंटायर है और उनके पास एडवांटेज है, क्योंकि उन्हें जो ज्वाइन कर रहा है उनके साथ उनकी लेगेसी है। और ये जो बंदा है, इसे अगर तुम प्रे की तरह देख रहे हो तो मैं बताना चाहूंगा ये एपेक्स प्रेडेटर है, और ये लोग जानते हैं ये कौन है, जिस पर चैन लगती है रैंडी ऑर्टन। उसके बाद वो कहते हैं दैट्स राइट, और तुम सिर्फ वॉइसेस को अपने हेड पर नहीं सुन पा रहे हो, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि वो कौन है। तो गाइस रैंडी ऑर्टन जो है वो गाइस कंफर्म हो गए हैं, और कोडी रोड्स ने दोस्तों यहां साफ कर दिया है कि एपेक्स प्रेडेटर होने वाले उनके 5th मेंबर सर्वाइवर सीरीज में। बहुत ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। और रैंडी ऑर्टन को दोस्तों इसीलिए रॉ के अंदर आज नहीं लाए हैं, क्योंकि गाइस वो वाला सरप्राइजिंग फैक्टर जो रहता है ना कि रैंडी ऑर्टन किस लुक में आने वाले हैं, कैसी शेप में आने वाले हैं, वो दोस्तों सर्वाइवर सीरीज के लिए बचा लिया गया है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं दोस्तों मैं, रैंडी ऑर्टन आने वाले हैं, लिटरली गूज बम्स आ गए। देखते हैं वहां ऑर्टन दोस्तों पहला आरक्यू किसे जड़ते हैं, आपको क्या लगता है बताएगा। वीडियो आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक के लिए नहीं, धन्यवाद, शब्बक है।